जय हिंद दोस्तों, आपके अपने मैजिक मूवमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम हमारे सब्सक्राइबर मिस्टर मोशीन दरार के सजेशन के अकॉर्डिंग हम वेस्टर्न कैरियर लिमिटेड की कंप्लीट स्टडी करेंगे। वेस्टर्न कैरियर्स इंडिया लिमिटेड एक स्मॉल कैप कंपनी है, हाई रिस्क की कंपनी है, साथ में न्यू लिस्टेड कंपनी भी है। सितंबर 2024 में लिस्टिंग होती है। ऑल टाइम हाई लगाने के बाद अपनी मार्केट के सेंटीमेंट नेगेटिव बनने स्टार्ट हुए थे, तो इस कंपनी में भी इसकी लिस्टिंग से नेगेटिव सेंटीमेंट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। लो प्राइस को टच करती है 65 रुपीज़, यहीं पर डबल बॉटम बनता है और यहीं से डबल बॉटम से ये अभी लास्ट 6 मंथ में अच्छी खासी रिकवरी करती है। और 4 मंथ पहले हमने इस कंपनी पर डीप में स्टडी भी की है और अब फिर से लेटेस्ट अपडेट के साथ सर के सजेशन के अकॉर्डिंग हम इसको फिर से डिस्कस करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी ये अपने हाई रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड करने के बाद इसमें अभी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। ओवरऑल इस कंपनी ने अपनी लिस्टिंग से अब तक अपने शेयर होल्डर्स को नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए, क्योंकि अभी भी लिस्टिंग प्राइस से डाउन ही ट्रेड कर रही है। दोस्तों ये कंपनी एंड टू एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनी है। ये कंपनी लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करती है। ये कंपनी 3PL 4PL सप्लाई चेन एंड VAS की सर्विस प्रोवाइड करती है। रेल ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, रोड ट्रांसपोर्ट प्रोवाइड करती है, CHA और स्टीव डोरिंग की सर्विस प्रोवाइड करती है, वाटर एंड एयर फ्लाइट की सर्विस प्रोवाइड करती है, हाउसिंग एंड स्टॉक मैनेजमेंट की भी सर्विस प्रोवाइड करती है, प्रोजेक्ट लॉजिस्टिक की भी सर्विस प्रोवाइड करती है। इस कंपनी के क्लाइंट्स हिंदाल्को, सिग्नो, टाटा, शीला ग्रुप, गुजरात हेवी केमिकल्स, MCPI, सिप्ला, HUL, JSLA, वेदांता एटसेट्रा दिग्गज कंपनी इस कंपनी की क्लाइंट्स है। ऑलमोस्ट मेटल टाइप की कंपनीज इस कंपनी की ज़्यादा क्लाइंट्स हैं और मेटल सेक्टर अभी अच्छा ग्रो कर रहा है, तो लास्ट 6 मंथ में इस कंपनी ने भी अच्छा ग्रो किया। इस कंपनी के प्रेजेंस को डिस्कस करें तो दोस्तों इस कंपनी के पास 50 से भी ज़्यादा ब्रांचेज है, 4 जोनल ऑफिसेज है। इस कंपनी के रिवेन्यू को डिस्कस करें तो दोस्तों एक्सपोर्ट से इसका 37% का रिवेन्यू जनरेट होता है, डोमेस्टिक से 63% का। सेक्टर वाइज रिवेन्यू को डिस्कस करें तो मेटल सेक्टर से 55% का, जैसे कि हमें अभी डिस्कस भी किया कि ऑलमोस्ट मेटल कंपनी ही इस कंपनी की ज़्यादातर क्लाइंट्स है, लेकिन कुछ FMCG सेक्टर की भी हैं। FMCG सेक्टर से इसका 19% का रिवेन्यू जनरेट होता है, फार्मास्यूटिकल एंड केमिकल से 8% का, ऑयल एंड गैस से 4% का, यूटिलिटीज एंड अदर कंपनीज से 15% का। और इस कंपनी की ऑर्डर बुक में ऑर्डर्स भी एड ऑन हो रहे हैं। 2025 में इस कंपनी को काफ़ी ऑर्डर्स मिले। अभी इस कंपनी की ऑर्डर बुक भी स्ट्रॉन्ग है। मई 2025 में भारत एल्युमिनियम कंपनी की तरफ से ऑर्डर मिला और साथ में श्रीराम एल्काई और केमिकल की तरफ से भी इसको ऑर्डर्स मिले। उसके बाद इस कंपनी की ऑर्डर बुक में ऑर्डर एड ऑन होते गए। वेदांता एटसेट्रा कंपनीज की तरफ से भी इसको ऑर्डर मिले और इस कंपनी के CFO भी चेंज हुए। अप्रैल 2025 में इस कंपनी की CFO थी कनिष्का सेठिया जी, जो कि अभी इसकी प्रमोटर भी हैं, और इनके स्थान पर अभी इस कंपनी के CFO हैं मिस्टर दिनेश कुमार मंत्री जी। ये मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं। इस कंपनी की अर्निंग को भी डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर तो इस कंपनी का रिवेन्यू स्लाइटली इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2025 में स्लाइटली डाउन गया। हालांकि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के कंपैरिजन में कांस्टेंट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर Q2 में इस कंपनी का रिवेन्यू तो स्लाइटली इंक्रीज हुआ, लेकिन इस कंपनी का प्रॉफिट ईयर ऑन ईयर बेसिस पर भी साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर डाउन गया। तो दोस्तों सितंबर क्वार्टर की अर्निंग वीक रही, लेकिन दोस्तों ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ये कंपनी लास्ट 4 ईयर से अपने एसेट को इंक्रीज कर रही है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में इस कंपनी की लाइबिलिटीज भी इंक्रीज हुई थी लास्ट 2 ईयर्स के कंपैरिजन में, लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2025 में इस कंपनी ने अपने एसेट को तो इंक्रीज किया, लेकिन अपनी लाइबिलिटीज को डिक्रीज किया, जो कि कंपनी के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पॉइंट है। और जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया था कि कनिष्का सेठिया जी इस कंपनी की प्रमोटर है, तो दोस्तों 22 नवंबर को 1 लाख शेयर्स फिर से कनिष्का सेठिया जी ने इसमें बाय किए। अभी कनिष्का सेठिया जी की होल्डिंग इसमें 0.201%, पहले इस कंपनी में 0.1% के आसपास इनकी होल्डिंग थी। अभी इस कंपनी में 2 प्रमोटर हैं, राजेंद्र सेठिया जी और अभी कनिष्का सेठिया जी। कनिष्का सेठिया के साथ इस कंपनी के सुपर प्रमोटर राजेंद्र सेठिया जी ने भी 20 नवंबर को इस कंपनी में फिर से 1 लाख शेयर्स की बाइंग की, जबकि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने सितंबर क्वार्टर में इस कंपनी में स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग की थी। लेकिन अभी जो दिसंबर क्वार्टर का डेटा अपडेट होगा उसमें इसकी प्रमोटर्स की होल्डिंग इंक्रीज होगी, क्योंकि अभी राजेंद्र सेठिया ने फिर से इसमें 1 लाख शेयर्स की बाइंग की, साथ में कनिष्का सेठिया ने भी इसमें 1 लाख शेयर्स की बाइंग की। तो दोस्तों इस कंपनी के प्रमोटर फिर से अपने स्टेक को इंक्रीज कर रहे हैं, ये भी कंपनी के लिए एक सेकेंड पॉजिटिव पॉइंट है। इसके लिस्टिंग के बाद से इस कंपनी में FIIs इसमें कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही थी। अभी सितंबर क्वार्टर में FIIs ने भी इस कंपनी में फिर से बाइंग की, जबकि पूरे सितंबर क्वार्टर में FIIs हमारे ऑलमोस्ट मार्केट से प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, लेकिन इस कंपनी में अपने स्टेक को इंक्रीज किया। लेकिन DIIs ने FIIs का रिवर्स किया। DIIs इस कंपनी में लास्ट ही क्वार्टर से कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रही है और सितंबर क्वार्टर में फिर से DIIs की तरफ से प्रॉफिट बुकिंग नजर आई। लेकिन प्रमोटर्स और FIIs के साथ साथ अदर पार्टीज ने इसमें सितंबर क्वार्टर में फिर से अच्छे खासे स्टेक के साथ बाइंग की और अदर पार्टीज इस कंपनी में लास्ट 2 क्वार्टर से कंटिन्यू बाइंग कर रही है।
इस कंपनी में म्यूचुअल फंड्स की होल्डिंग को भी डिस्कस कर लेते हैं। कोटक बिजनेस साइकिल फंड का स्टेक 0.43%, आदित्य बिरला एसएल ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक फंड का स्टेक 0.31%। अभी यही दोनों फंड इस कंपनी के सुपर इन्वेस्टर हैं। और जैसे कि हमने इसी वीडियो में इसकी लेटेस्ट न्यूज़ में डिस्कस किया कि कनिष्का शेटिया जी की तरफ से इसमें अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया गया, अभी 0.10 है, तो अभी इनकी होल्डिंग इंक्रीज होकर 0.21% हो जाएगी। और राजेंद्र सेठिया जी की होल्डिंग 72.45 है, ये भी इंक्रीज होकर 72.55.6 हो जाएगी। ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों पर लिस्टेड है, लॉजिस्टिक्स सेक्टर की कंपनी है और फिनस्टार की तरफ से 3 स्टार कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप 1223 सीआर, कंपनी की स्टॉक पीई रेशो 26 और कंपनी की आरओसीई 13.21, आरओई 10.62। कंपनी के फाइनेंशियल्स वीक है, एफिशिएंसी ऑप्टिमल है और कंपनी के ऊपर 172 सीआर का डेब्ट भी है, जबकि इसके सामने कंपनी के पास 190.35 सीआर का कैश फ्लो पॉजिटिव में है, यानी यह अपने कैश फ्लो से अपने डेब्ट को भी रिड्यूस करने का दम रखती है। और इस कंपनी की वैल्यूएशन हाई है अपने सेक्टर के कंपैरिजन में भी, और अभी इस कंपनी की वैल्यूएशन हाई है इस कंपनी की पीई रेशियो हाई है इसकी वैल्यूएशन के अकॉर्डिंग, और ये कंपनी निफ्टी के कंपैरिजन में हाई वोलेटाइल है। कंपनी का बीटा 1.18। इस कंपनी में वॉल्यूम्स को डिस्कस करें तो दोस्तों ओवरऑल इस कंपनी में लाख में वॉल्यूम है, डिलीवरी वॉल्यूम ओवरऑल 50% के आसपास है। और दोस्तों ये इस कंपनी की कंपटीटर कंपनीज हैं, सभी स्मॉल कैप कंपनीज हैं, कुछ इसके मार्केट कैप से बड़े मार्केट कैप वाली हैं, कुछ स्मॉल कैप मार्केट कैप वाली हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसका कंपैरिजन कर सकते हो। और इनके अलावा सर्विसेज और ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, लॉजिस्टिक सोल्यूशन सर्विसेज सेक्टर की कुछ दिग्गज कंपनी ये भी हैं, लेकिन इसके मार्केट कैप से कहीं बड़ी मार्केट कैप वाली हैं। आप इन कंपनीज के साथ भी इसको कंपेयर कर सकते हो। और दोस्तों ये कंपनी बीएससी स्मॉल कैप, बीएससी ऑल कैप, बीएससी सर्विसेज जैसे सेक्टर बीएससी सर्विसेज जैसे इंडाइसिस में भी शामिल है। और दोस्तों यदि इनमें से आप किसी भी कंपटीटर कंपनी या फिर इसके अलावा भी किसी कंपनी या म्यूचुअल फंड के ऊपर आप डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप भी मोशीन सर की तरह उस कंपनी और म्यूचुअल फंड का नाम हमें सजेस्ट कर सकते हो। और यदि आप भी जमजम और अनिल सर की तरह अपने पोर्टफोलियो का रिव्यू या डिस्कशन चाहते हो तो दोस्तों आप हमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई जीमेल आईडी पर अपने पोर्टफोलियो को पीडीएफ फॉर्म में ईमेल कर सकते हो। हम आपके सजेशन के अकॉर्डिंग आपके पोर्टफोलियो का भी रिव्यू करेंगे और अपना ओपिनियन देने की कोशिश करेंगे। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ ये वीडियो अपने उन फैमिली मेंबर्स और फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर कीजिए जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। और दोस्तों अब हम इन्हीं में से कुछ दिग्गज कंपनीज के साथ इसका कंपेरिजन करेंगे। हम इस कंपनी का कंपैरिजन लॉजिस्टिक सेक्टर की 3 दिग्गज कंपनीज के साथ करेंगे, कॉनकोर, डिलीवरी और ब्लू डार्ट। दोस्तों इन सब के कंपैरिजन में इस कंपनी की पी रेशो तो लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर लास्ट 1 ईयर के रिटर्न्स को कंपेयर करें कॉनकोर और डिलीवरी के साथ तो दोस्तों इन तीनों कंपनीज में से डिलीवरी ने ही पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए 24.54% के लास्ट 1 ईयर में, बाकी कॉनकोर ने 22.86% के नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। इसके कंपैरिजन में वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड ने अच्छा परफॉर्म किया, ओनली 3.63% के ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में। कॉनकोर के साथ साथ ब्लू डार्ट ने भी नेगेटिव में ही रिटर्न्स दिए लास्ट 1 ईयर में 23.38% के, और इनके कंपैरिजन में वेस्टर्न कैरियर इंडिया लिमिटेड ने ओनली 5.99% के ही नेगेटिव में रिटर्न्स दिए। और अब हम इस कंपनी की मैनेजमेंट टीम का डिस्कशन करेंगे। इस कंपनी की कंपनी सेक्रेटरी एंड कंप्लायंस ऑफिसर सपना कोचर जी, और इस कंपनी के मार्केटिंग डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट सेल्वम शंकर लिंगम जी। मिस्टर राजीव रंजन कुमार जी इस कंपनी के प्रोजेक्ट और इंफ्रा डिवीजन के डिप्टी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और कन्हैया लाल बैद जी इस कंपनी के ऑपरेशन वाइस प्रेसिडेंट हैं। इस कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी मिस्टर राजेंद्र सेठिया जी इसके सुपर प्रमोटर भी हैं, और इनके पास 50 ईयर्स के एक्सपीरियंस है। और इस कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कनिष्का सेठिया जी, इनके पास 20 ईयर्स के आसपास का एक्सपीरियंस है। सुशीला सेठिया जी इस कंपनी की होल टाइम डायरेक्टर हैं। रजनी मिश्रा जी इस कंपनी की इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। बी प्रसाद भट्टाचार्य जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। मिस्टर सुनील मुंशी जी भी इस कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं। और जैसे हमने वीडियो के लेटेस्ट न्यूज़ में डिस्कस किया था कि कनिष्का सेठिया जी की जगह अभी इस कंपनी के सीएफओ रवि कुमार मंत्री जी हैं। कंपनी के स्कोर कार्ड को स्टडी करें तो इस कंपनी की परफॉर्मेंस लो है, वैल्यूएशन हाई है, और इस कंपनी में ग्रोथ लो है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हाई है, एंट्री पॉइंट एवरेज है, रेड फ्लैग भी लो है, जो कि कंपनी के लिए एक फोर्थ पॉजिटिव पॉइंट है।
और अब हम इस कंपनी के टेक्निकल चार्ट को स्टडी करेंगे, इसके लिस्टिंग से लेकर अब तक। दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही इसके ऑल टाइम चार्ट के पैटर्न पर स्टडी किया था, ये मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के स्टार्टिंग में ही लिस्टेड होती है और मार्केट के नेगेटिव सेंटीमेंट के साथ इस कंपनी में भी प्रॉफिट बुकिंग आती है और ये अपना लो प्राइस टच करती है। इसी लो प्राइस को 2 टाइम रिस्पेक्ट देती है और यहीं से मई 2025 से अब तक इस कंपनी ने अच्छी खासी रिकवरी की, अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट किया और अभी उसी को रिटेस्ट कर रही है। इस कंपनी का जो अभी पिछला रेजिस्टेंस था, जो कि इस कंपनी का यहाँ पर भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रहा है, अभी यहाँ पर भी वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ही काम कर रहा है, क्योंकि लास्ट 3 to 4 ट्रेडिंग डे की कैंडल इसी सपोर्ट के ऊपर ही क्लोज हो रही है और आज इसी सपोर्ट से ही इसमें बाइंग वॉल्यूम आया। तो अभी ये इस कंपनी का फर्स्ट सपोर्ट रहेगा 116 रुपीज़ का और इसका भी फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा माइनर 150 का रहेगा और सेकंड रेजिस्टेंस रहेगा 176 रुपीज़ का। और दोस्तों 4 मंथ पहले हमने इस कंपनी के ऊपर डीप में स्टडी की थी, तब कंपनी अपने यहाँ पर ट्रेड कर रही थी। तो उसके बाद इस कंपनी ने ब्रेकआउट किया, अपने शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव में रिटर्न्स दिए, लेकिन अभी जैसे ही अपनी मार्केट में लास्ट 60 डेज से एफआईआईज प्रॉफिट बुकिंग कर रही है, मार्केट के सेंटीमेंट भी नेगेटिव बन रहे थे, लेकिन अभी 3 to 4 ट्रेडिंग डेज से पहले ही अपने मार्केट के सेंटीमेंट पॉजिटिव बने, ऑल टाइम हाई लगा। लेकिन अभी भी बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 30% 25% ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि अभी सिर्फ जो ये ऑल टाइम हाई लगा है ये स्टॉक मार्केट के लार्ज कैप कुछ स्टॉक्स के कारण लगा है। सबसे ज़्यादा तो बैंकिंग स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अडानी स्टॉक, इन सब की वजह से ये ऑल टाइम हाई लगा है। और दोस्तों 4 मंथ पहले ही हमने इस कंपनी को स्टडी किया था जुलाई 2025 में, और तब ये अपने फर्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास ट्रेड कर रही थी और अभी इसको ब्रेकआउट करने के बाद हाई रेजिस्टेंस टच किया 150 का और अभी इसी रेजिस्टेंस को सपोर्ट के रूप में रिटेस्ट कर रही है। और बात करें अब इस कंपनी के कंक्लूजन की, तो दोस्तों इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद मेरे ओपिनियन से अभी इस कंपनी में फ्रेश एंट्री के लिए 100 से लेकर 120 के बीच में आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन स्मॉल अमाउंट के साथ, स्मॉल कैप कंपनी है, स्मॉल कैप कंपनीज में स्मॉल अमाउंट के साथ ही इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए और हाई रिस्क की कंपनी भी है और लास्ट 6 मंथ में अच्छी खासी रिकवर भी हो चुकी है अपने सेक्टर की ब्लू डार्ट और कार्गो जैसी दिग्गज कंपनीज के कंपैरिजन में। और अगर कोई इस कंपनी में ऑलरेडी इन्वेस्टेड है इसके आईपीओ के टाइम पर या फिर इसमें 120 रुपीज़ के बाइंग के प्राइस के ऊपर, तो दोस्तों उसको भी अभी वेट एंड वॉच करना चाहिए इस कंपनी में अपने प्रॉफिटेबल होने का भी, और अगर चाहे तो वो अपने बाइंग प्राइस को भी एवरेज कर सकता है। लेकिन दोस्तों मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए किसी भी टाइप की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ये जस्ट मेरा ओपिनियन है। इस कंपनी के फंडामेंटल्स टेक्निकल्स को स्टडी करने के बाद एजुकेशनल पर्पस से आप मेरे ओपिनियन को रिकमेंडेशन ना समझे। आप स्टॉक मार्केट में कोई भी डिसीजन लेने से पहले सेबी से रजिस्टर्ड एनालिस्ट या फिर अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस जरूर लीजिए। तो दोस्तों आप इस कंपनी और इस सेक्टर के बारे में क्या राय रखते हो, अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। और यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ उसका भी फीडबैक दीजिए, ताकि हम आपको और अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करा सके, अपनी वीडियो क्वालिटी को इंप्रूव कर सके। और यदि आपको हमारे एफर्ट्स और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। लाइक कर दो।